Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creatrix YouTube channel with the Pathfinder series, episode number 13. और बच्चों, आज मैं आप लोगों से ये बात करने वाला हूं, आपके रास्ते में ऐसी कौन सी रुकावट है जिस कारण से आप बेस्ट नहीं बन सकते. आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, सर मैं तो टॉप नहीं कर सकता, मैं तो एक बहुत अच्छी रैंक नहीं निकाल सकता, मुझसे कैसे हो सकता है, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये कमी है, मेरे साथ वो कमी है. 10 तरह के रीजन होते हैं आपके पास. आप लोग ना, मुझे आज अगर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूं आपके क्या रीजन है, आप क्यों नहीं कर पाओगे, हजारों रीजन मिल जाएंगे विदाउट अ डाउट. तो इसी पे बात करते हैं ना यार, ऐसी क्या चीज है जो मेजर रीजन है जिस कारण से ऐसा आपको फील होता है कि आप नहीं कर पाओगे और बाकी कोई दूसरा कर सकता है. तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए. और इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ना एक छोटी सी स्टोरी लाया हूं. शायद वो स्टोरी अपना मैसेज कन्वे कर पाए, शायद वो स्टोरी आपको वो प्रेरणा दे पाए, वो सीख दे पाए कि आप लोग भी अपने जीवन के अंदर कुछ कर जाओ. और यार आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है इस बारे में जानने के लिए. जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में. तो बेटा यानी कि ना, आपकी सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती, वेदर यू कम फ्रॉम अ ग्रेट फैमिली बैकग्राउंड और फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली बैकग्राउंड. आप कहां तक पहुंच सकते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है. तो बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है. बस उस पोटेंशियल को ना कहीं सही तरीके से यूज कर लेना है. अगर वो यूज कर लिया, उसे आपने पूरी तरह से यूटिलाइज कर दिया, तो मैं कह रहा हूं आपको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो रोक ले. तो चलो यार शुरू करते हैं. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज पीपल हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो अनअकैडमी टीम है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है, द बेस्ट टीम एवर फॉर एनी एग्जाम एस्पायरेंट. और ये टीम सबसे ज़्यादा मेहनत करती है और बच्चों को सफलता दिलाने के लिए जो करना पड़े वो करती है. और इसी के तहत हम लोग इनिशिएटिव्स लाते हैं आपके लिए यूट्यूब पे, अनअकैडमी ऐप पे. तो बेटा सब लोग अपने फ़ोन के अंदर ना अनअकैडमी ऐप ज़रूर रखें. उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स का हिस्सा बने. बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है, सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत ईजी. चल तो बच्चों आते हैं अपने पार्ट पे, अपने डिस्कस करते हैं स्टोरी को हम लोग. तो यार अभी मैं स्टोरी पे आने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं बेटा. पहले ना देखो, जब मैं 9th क्लास में था यार, तब तक ना मैंने कभी कोई ट्यूशन क्लास, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था. अब उस समय क्या होता था ना, मेरे मैथ्स के अंदर बहुत कम नंबर आते थे और मैं ये देखता था यार, जो टफ से टफ किताब होती है RD शर्मा ना, उस समय हमारे टाइम पे एक टफेस्ट किताब मानी जाती थी यार. मतलब ऐसा होता था RD शर्मा का क्वेश्चन, अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है. और हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ते थे और मैथ्स के सवाल यार ऐसे फटाफट बनाते थे. अब मैं बाकी सब्जेक्टों में तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आता था, जैसे SST, इंग्लिश, संस्कृत, लेकिन ना ये जो पार्ट था मैथ्स वाला, भाई इससे अलग लेवल का डर लगता था. अब बेटा मैं भी सोचता था मैं उनके बराबर तो कभी पहुंच नहीं सकता, मैं कैसे उन लोगों से compete कर सकता हूं. मेरे मन के अंदर भी यही डर रहता था. और आप ये सोचो वहां से मेरी जर्नी कि जब मैं IIT के अंदर पढ़ाई किया हूं, मैं 5 सेमेस्टर मैथ्स पढ़ा हूं, 5 सेमेस्टर टॉप किया हूं, 5 सेमेस्टर मैथ्स के अंदर टॉप किया हूं. मैथ्स में कभी मैक्सिमम से नीचे ग्रेड नहीं मिला. तो ये जो लंबी जर्नी तय की है ना बेटा, इसका एक बहुत बड़ा कारण है सेल्फ बिलीफ. तो वो चीज आप लोगों के अंदर मिसिंग होती है. जब तक आप खुद पे यकीन नहीं करते ना आप कुछ कर सकते हो, तब तक आप कर भी नहीं पाओगे. अब सर ये यकीन कैसे किया जाए, इस चीज में आज की स्टोरी मदद करने वाली है, क्योंकि आपको मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं कि आप लोग खुद पे यकीन क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों होता है. तो बच्चों एक बार की कुछ ऐसी छोटी सी स्टोरी है ये. एक बार की बात है, क्या होता है कि एक ईगल होती है ना. ईगल तो जानते हो, चील बोल लो, बाज बोल लो. तो ईगल होती है. अब क्या होता है, वो उड़ रही होती है हवा में. अब वहां पे उसे एक पेड़ पे घोंसला नजर आता है.
अब ये जो पेड़ पे घोंसला होता है ना, इसके अंदर वो अपना अंडा रख जाती है कि भाई जब मैं लौट के आऊंगी तो अंडे को पिकअप कर लूंगी। ऑब्वियसली ईगल को शिकार करना जरूरी है, तो शिकार पे निकल जाती है। अब क्या होता है भाई, ये अंडा पेड़ पे रखा रहता है। ऑब्वियसली ईगल सुबह गई है, दोपहर में गई है, शाम तक शिकार पकड़ के लाएगी। इस बीच बेटा लैंडस्लाइड आ जाता है वहां और वो पेड़ हमारा गिर जाता है। अब वो पेड़ जब गिर जाता है तो किस्मत कह लो, लक कह लो, कुछ भी कह लो, वो अंडा फूटता नहीं है, वो अंडा लुढ़क करके नीचे आ जाता है। अब लुढ़क करके कहां पहुंचता है, वो पहुंच जाता है एक पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म आप लोग समझते होंगे, जहां मुर्गियां, अंडे, ये सारी चीजें रहती हैं, वहां वो पहुंच जाता है। अब भाई वहां मुर्गी देखती है उस अंडे को कि भैया ये अंडा कहां से आया। अब अंडा दिखने में तो विचित्र, ऑब्वियसली मुर्गी के अंडे जैसा थोड़ी ना दिखेगा चील का अंडा, बट अंडा तो आखिर अंडा होता है। तो मुर्गी उसे ले जाती है अपने साथ और अपने पास सेफली सिक्योरली रख लेती है अपने बाकी अंडों के साथ। अब बेटा जब वो अंडा फूटता है तो उसके अंदर से बच्चा निकलता है, तो ऑब्वियसली यार अब ऐसा मत सोच लेना कि मुर्गी के पास से निकला है तो मुर्गी का ही बच्चा निकला होगा। अंदर तो चील का अंडा था ना, वो तो चील का बच्चा निकलता है। अब ये जो चील का बच्चा होता है, ऑब्वियसली ये मुर्गी के बच्चों के साथ पला बड़ा होता है। जैसे कि आप एक एनवायरनमेंट में पलते हो, बढ़ते हो, यहां से स्टोरी आपकी रिलेट होगी। तो ये जो है ना चील का बच्चा, ये मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होता है। ऑब्वियसली इसको वही ट्रेनिंग दी जाती है जो एक मुर्गी के बच्चे को दी जाती है। ऑब्वियसली जैसे ये लोग दाना चुगते हैं तो ये भी दाना चुगता है, जैसे ये लोग जमीन पे चलते हैं तो ये भी जमीन पे चलता है। क्योंकि यार हमारे अंदर या हर किसी जानवर तक के अंदर ना एक कम्युनिटी फीलिंग होती है। वी ऑल वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ अ क्राउड। हम लोग कभी ना क्राउड से अलग नहीं जाना चाहते, अलग सोचना नहीं चाहते। हमें भले ही अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन हम भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों हम शर्मिंदगी से घबराते हैं। हमें लगता है अगर हमसे कुछ नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी, तो क्यों ना वही काम किया जाए जो सब लोग इस जीवन के अंदर कर रहे हैं, कम से कम भीड़ में छुप के जी सकते हैं। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना आपको एक भीड़ का हिस्सा बनाती है। और बेटा जो आज तक भीड़ का हिस्सा बना है वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाया, और जो भीड़ से हटके खड़ा हुआ उसी ने इतिहास रचा है मेरे दोस्तों। ये बात को ध्यान रखना। तो ये भी बन गया भीड़ का हिस्सा। कहां इसकी किस्मत में लिखा था चील बन के आसमानों पे राज करना, और कहां ये मुर्गियों के साथ दाना चुगने में लग गया। अब जो है सो है भाई, उसकी किस्मत, ठीक है, फंस गए मुर्गियों में। आप लोग भी यही सोचते हो, भाई मेरी तो ये किस्मत है, जो लिखा है वो मैं कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। अब यार ऑब्वियसली ये बना था आसमानों पे राज करने के लिए, और जमीन पे दाना चुग रहा है, तो भाई ये खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता। बात को समझिए बच्चों, आप में से मैक्सिमम लोग इसीलिए जीवन के अंदर डिससैटिस्फाइड हैं, क्योंकि आप बने हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आपने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो, आपसे नहीं हो पाएगा। और जब आपने ये बात को स्वीकार कर लिया, तो बेटा लाइफ में दो में से एक ही चीज मिल सकती है, या तो सेफ खेल लो, या तो रिस्क लेके कुछ बड़ा करके एक खुशनुमा जिंदगी जी लो। खुश तो नहीं रह पाओगे बेटा, खुश तो नहीं रह पाओगे। कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, एक छोटी नौकरी कर लोगे, ठीक है, अपना खर्चा चला लोगे, सरवाइव कर लोगे, लेकिन बेटा एक रिग्रेट कहीं ना कहीं रहेगा, अगर मैं ये कर लिया होता तो क्या होता। अब इसके साथ भी बेटा कुछ ऐसा ही था, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये खुश नहीं था यार, ये खुश नहीं था। इसको भी नहीं पता मैं खुश क्यों नहीं हूं, क्योंकि इसने वो साइड तो जिंदगी की देखी नहीं। इसका कभी चील से तो कोई पाला पड़ा नहीं, तो इसको क्या पता चील क्या होती है, उसका जीवन क्या होता है, उसकी शान क्या होती है। बट इसे ये पता था यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ के अंदर, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट इन माय लाइफ। अब ये पता होना भी यार खुद के अंदर बहुत बड़ी बात है कि मैं जीवन में कुछ और चाहता हूं, जिस चीज में मैं हूं ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। और बच्चों अगर मैं इसको अपनी कहानी से रिलेट करूं ना, जब मैंने 1 साल जॉब की तो मैंने वो घुटन महसूस की, मैंने वो फ्रस्ट्रेशन महसूस की, जिसने मुझे ये सिखाया भाई मैं इस तरह की नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मैं दिन और रात एक तरह का काम नहीं कर सकता। आज की डेट में बेटा मैं उस नौकरी से डबल ट्रिपल काम करता हूं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं। कहीं ना कहीं मैंने ये पहचाना मेरे लिए क्या बेस्ट लाइन है। और यही बच्चों जीवन में
एक सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है स्टूडेंट का ये पहचानना कि उसे किस राह पे जाना है, जहां वो ठीक ठाक कमा भी ले, एक अच्छे स्टैंडर्ड की जिंदगी भी जी ले और खुश भी रह पाए। एंड इट इज नॉट एट ऑल इजी। चलिए कहानी पे वापस आते हैं। तो आगे क्या होता है, अब बेटा क्या होता है ना, ये जो ईगल है, अब ये उड़ तो पाता नहीं, ऑब्वियसली उड़ना कभी सीखा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर भी नहीं उड़ पाता। अब जो पोल्ट्री फार्म का ओनर था वो देखता है यार कि ये जो है ना खुश नहीं है, ये बंदा सैड रहता है, अलग अलग रहता है, बंदा तो नहीं ऑब्वियसली चील अलग अलग रहती है, दैट इज नॉट डूइंग व्हाट इट वाज मेंट फॉर। तो उसे क्या लगता है कि अगर मैं इसे एक ऊंचाई से फेंकूं तो ये डर के मारे ना उड़ना सीख जाएगी, डर के मारे उड़ना सीख जाएगी। अब वो क्या करता है, इसे एक पेड़ पे बैठाता है और पेड़ से धक्का दे देता है, ये नीचे गिर जाती, नहीं उड़ पाती। भाई जीवन में कभी उड़ना सीखा ही नहीं, ऐसे कौन उड़ना सीख पाया है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब बेटा ये उड़ना तो नहीं सीख पाई। अब ऐसे ही ना वो जो फार्मर होता है, जो पोल्ट्री फार्म का ओनर होता है, वो बहुत कोशिशें करता है कि किसी तरह से ये उड़ना सीख जाए, लेकिन ये उड़ना नहीं सीख पाती। अब कोई एक सज्जन होते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, वो उनकी स्ट्रगल देखते हैं कि यार ये इंसान कितनी कोशिश कर रहा है इस चील को उड़ाने की, नहीं उड़ा पा रहा। तो सोचते हैं क्यों ना मदद की जाए, क्यों ना इस चील को उड़ना सिखाया जाए। वो क्या करते हैं, इस चील का बेटा आते हैं गला पकड़ के दबा देते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे, सर ये क्या तरीका हुआ, क्या जान से मार दोगे? अगर उड़ना सिखाना है तो क्या जान से मार दोगे? अब बेटा आगे की चीज आपको जब समझ आएगी तो आपकी आंखें खुलेंगी। अब क्या होता है, जब ये चील का गला दबाया जाता है, ये सकपका जाती है, ये सकपका जाती है, घबरा जाती है, ये क्या हो रहा है, और दर्द से, डर से ये अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर उठा लेती है। जब ये गर्दन को ऊपर उठाती है तो इसकी आंख में पड़ती हैं सूरज की किरणें और इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बट वो बंदा इसका गला नहीं छोड़ता। जब ये चील उस सूरज से आंखें मिलाती है, उन बादलों के पार उस खुले आसमान को देखती है, तब इसको समझ आता है ये किस चीज के लिए बनी है, और तब इसको समझ आता है इसको जीवन में करना क्या है। आप बात को समझिए बेटा, जब आप लोग को कॉर्नर कर दिया जाता है, जब आप लोग इमेंस प्रेशर के अंडर होते हो, तब शायद तब उस सिचुएशन के अंदर आप रियलाइज करते हो कि आप कर सकते हो और आप क्या करने के लिए बने हो बच्चों। तो क्या होते हैं ना लाइफ के अंदर, ये जो बुरे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये हमें लाइफ के अंदर बेटा बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपकी लाइफ की लर्निंग अच्छे लम्हों से नहीं होती। जब आपके सिर पे तलवार लटकती है, जब बिल्कुल बुरी स्थिति में आ जाते हो, तब आप लाइफ के अंदर सीखते हो आप क्या करना चाहते हो और आप किस काबिल हो, आप क्या कर सकते हो। तो बेटा इसीलिए बहुत बार लाइफ ऐसा होता है ना, आपको पीछे खींचती है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा बेटा, एक बो से एरो शूट करने के लिए, कमान से तीर छोड़ने के लिए तीर को पहले पीछे खींचना जरूरी है, तभी वो स्पीड से आगे जा सकता है। एक बेटा शेर भी शिकार करता है तो 2 कदम पीछे लेता है ताकि एक लंबी छलांग आगे मारे। तो जिंदगी अगर आपको पीछे खींच रही है, इट्स नॉट बिकॉज कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, शायद उस पीछे खींचने के बाद आप इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे कि दुनिया आपकी मिसालें देगी, आप एक एग्जाम्पल बन जाओगे सबके लिए। तो बेटा यही चीज आपको जीवन में समझनी है, बुरे सर्कमस्टांसेस आपकी पहचान बनाते हैं। जो इंसान खराब सर्कमस्टांसेस में, खराब हालात में आगे बढ़ जाए, वो उसकी पहचान होती है और उसे फिर दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही इस चील के साथ हुआ। जब इसे अपना विजन क्लियर हुआ, इसे अपना मिशन क्लियर हुआ, इसे समझ आया ये किस लिए बना है, तो फिर ये आसमान में पंख फैला के उड़ने लगा, क्योंकि इसके पंख फड़फड़ाने लगे। जब उन्होंने गला दबाया तो बचने के लिए इसे अपने पंख फड़फड़ाने पड़े बच्चों, और पंख फड़फड़ाए तो इसे समझ आया इसके पंख बने किस लिए हैं। इसके पंख बने हैं आसमानों की ऊंचाई को छूने के लिए। ये बेटा भीड़ का हिस्सा बन के नहीं जी सकता। तो बच्चों इस भीड़ से अलग हो जाओ और ये डिसाइड करो आपको जीवन में क्या करना है। मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो, बस पहले खुद पे ट्रस्ट करो और फिर दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी। आज आपका एक बैड एग्जाम्पल हो सकता है दुनिया के लिए, लेकिन कल आप ही मिसाल बनोगे, कल आप ही एक बेस्ट एग्जाम्पल बनोगे। बस
खुद को एक्सक्यूज देना छोड़ दो कि आप नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे शायद जीवन में आज तक कोई बड़ा काम ना किया हो, कोई बड़ी अचीवमेंट ना हो। कोई बात नहीं बेटा, देरी नहीं हुई है। इसने तो बचपन से जवानी तक उड़ान नहीं भरी थी, फिर भी भरी ना फाइनली। भरी के नहीं भरी, ऐसे ही आप भी उड़ाने भर सकते हो बेटा, आप भी आसमानों को चूम सकते हो। बस करने की इच्छा शक्ति दिखाओ, विल पावर दिखाओ और फिर देखो जीवन में कहां तक पहुंचते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये मैसेज, ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना यार, शेयर करना, और प्लीज शेयर करके स्टेटस लगाया करो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और मुझको बेटा टैग किया करो जिस किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टैग कर सकते हो। आप लोग मुझे स्टोरी में टैग करोगे तो आपकी स्टोरी को मैं भी एज अपनी प्रोफाइल पे स्टोरी शो करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे इन चीजों को स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको स्टेटस लगाइए। और एट लास्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप अपनी गेट की जर्नी अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। तो अनअकैडमी कॉम्बैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, कोड लगाइए अंकित ESE और इमीडिएटली आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहां से जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप। शायद ये आपके लिए पंख फैलाने का एक बहुत अच्छा मौका है। और मेरे साथ आओ यार, मेरे साथ तैयारी करो, लग के करेंगे। मैं डेली 7 AM से 9 AM मशीन्स की क्लास ले रहा हूं, फिर 10 AM से 12 AM फिर से मशीन की क्लास ले रहा हूं 12 नून तक, फिर 2 PM मशीन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, और 5 PM फिर मैं आपके डाउट्स भी बता रहा हूं। तो अगर चाहते हो ना बेटा मेरे साथ मेहनत करना, तो मैं कह रहा हूं मैं इतनी मेहनत कर दूंगा कि आपको लगेगा कि तैयारी मैं कर रहा हूं या सर कर रहे हैं। तो उस लेवल की मेहनत मेरे साथ करनी है तो प्लस पे आ जाओ। और बेटा साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम कम बचा है और आज से अपनी जर्नी शुरू करते हो तो एक्सेलरेट बैच के साथ करो, क्योंकि कम टाइम में सिलेबस कंप्लीशन की गारंटी देता है आपको ये बैच। और अगर बिल्कुल जीरो हो सब्जेक्ट्स के अंदर तो आरोहन बैच के साथ शुरू करो। यहाँ सिद्धार्थ सर ने EC रैंक 1 ने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया। अब आप लेवल समझ सकते हो किस लेवल पे सब्जेक्ट जाएगा। और बेटा आप अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो लंबा गेम खेलो, छोटे गेम के पीछे मत जाओ। 2 ईयर आइकॉनिक पे आओ, यहां आपको ऐसे ही इंस्पिरेशनल लोग पर्सनल कोच बन के मिलेंगे और वो आपकी जर्नी में 4 चांद लगा देंगे। इस जर्नी को में भी मजा आएगा और मंजिल तो और खूबसूरत मिलेगी। और अमाउंट माना कि महंगा लगता है, लेकिन बेटा रिस्क है तो इश्क है। और ये अमाउंट जब आप पे करते हो तो आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट वेस्टिंग मनी। लेकिन स्टिल अगर ज्यादा लगे तो आप 2 ईयर प्लस भी ले सकते हो। यहाँ पे 2 ईयर प्लस में भी आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सिवाय पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, आपको टीचर्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा। बट इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट होना जरूरी है। अब फैसला बच्चों आपका है, जो भी आप करो, आप कोड लगाइए अंकित ESE ताकि मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि बेटा इस कोड को लगाने का मतलब है ना आपकी जर्नी में आपका साथ मैं देने वाला हूं। और अमाउंट अगर ज्यादा लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, या तो EMI में पे कर दो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले लो। इसके अलावा बच्चों मेरे साथ जुड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको डेली नोटिफिकेशन आते हैं सभी वीडियोस के। इसके अलावा डेली क्विजेस कंडक्ट होती हैं, तो टेस्ट करो कहां पे स्टैंड करते हो। यहाँ 18,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ो और प्रूव करो कि आप में है दम। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे इसी रास्ते पे अगले एपिसोड के साथ। तब तक बच्चों ऐसे ही मचाते रहना, फोड़ते रहना।